हाँ तो बच्चों क्लास 3 सेकंड चैप्टर साइंस का आपका है एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, वर्ड मीनिंग जो है आप लोग नोट नहीं करते, याद नहीं करते, इसीलिए आपको पता ही है कि आप क्या करना है। बुक को रीड करना है और वर्ड मीनिंग जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसको आप पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दीजिएगा, क्लास के ग्रुप में। ठीक है, फिर वर्ड मीनिंग आपको लिखवा दी जाएगी। तो सेकंड चैप्टर है आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल मीन्स जानवर एंड प्लांट्स मीन्स पौधे। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है? दिस चैप्टर गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल्स ना, एनिमल की जो जीवन शैली है, जानवरों की जीवन शैली, कैसे रहते, क्या खाते ना, उसके बारे में। एंड प्लांट्स और पौधों के बारे में। ठीक है, एंड हाउ दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर, और कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं ना। हमने पढ़ा था एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो उसको पढ़ेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ठीक है, कैसे वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें हम देखिए शुरुआत में ही कह रहे हैं इन द प्रीवियस चैप्टर, यानी पिछले के चैप्टर में वी हैव जस्टिफाइड अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को हमने जस्टिफाई किया था, पढ़ा था, अच्छी तरह से रीड कर लिया था। इस टाइम टू नो मोर अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो है टाइम क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में और भी मोर यानी बहुत कुछ जानने की ना जरूरत है। इफ वी हिट ए ट्री, कहता है इफ वी हिट ए ट्री, अगर हम किसी पेड़ को हिट करें, चोट पहुंचाएं ना, तो विथ ए स्टिक, किसी छड़ी से, इट डज नॉट रिएक्ट, तो ये क्या करता है? कोई रिएक्ट करता है क्या? नहीं करता है ना। अगर ये तो पिछले वीडियो में भी ये पढ़ चुके थे हम, कोई रिएक्ट नहीं करता ना। और नॉट डज इट रन अवे, और ना ही ये दौड़ के भागता है। एज ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। ठीक है, मनुष्य और जानवर, किसी जानवर को आप मारिए तो क्या होगा? भाग जाएगा ना। किसी जानवर को मारिए भाग जाएगा, किसी आदमी को मारिएगा भाग जाएगा, लेकिन प्लांट तो नहीं भागेगा कहीं पे, कहीं जा नहीं सकता ना। बट इट डज नॉट मीन्स दैट प्लांट डू नॉट हैव लाइफ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पौधे के पास जीवन नहीं है, पौधे में लाइफ नहीं होता ना, लिविंग थिंग तो है। प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग्स, ये दोनों प्लांट और एनिमल्स दोनों क्या है? लिविंग थिंग्स है। प्लांट प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, प्लांट का जितना भी प्रोसेस है, जितनी भी प्रक्रिया है जो लिविंग थिंग्स में होती है, वो सभी प्लांट्स में भी होती है ना। ग्रो भी करता है, ब्रीथ भी करता है, अपने लिए फूड भी तैयार करता है ना, रिप्रोड्यूस भी करता है। तो लिविंग थिंग की हर एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, बट लेकिन प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन मेनी वेजेस, लेकिन कई रूप में अगर आप देखोगे तो प्लांट्स जो है वो एनिमल से डिफरेंस है। कैसे अलग है? तब इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी इसमें हम अंतर को जानेंगे ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, अब इन दोनों के बीच में अंतर जानेंगे क्या है। तो मूवमेंट के रूप में क्या अंतर है? तो एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, जानवरों को भोजन की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, एंड फॉर अदर एक्टिविटीज, और दूसरे एक्टिविटीज के लिए ना भोजन की जरूरत होती है ना, वही जानवरों को भी, मनुष्य को भी होती है। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, इसलिए वो भोजन के लिए, पानी के लिए, रहने की जगह के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। चिड़ियों को भी देखते हो, कभी इस पेड़ पे घोंसला बनाएंगे, कभी दूसरे पेड़ पे, कभी इस एरिया में रहेंगे, कभी दूसरे एरिया में चले जाते हैं ना, मूव करते रहते हैं। दे ऑल्सो मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर इनेमीज। इनेमी मीन्स क्या होता है? शत्रु, दुश्मन। इसके अलावा वो अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए भी मूव करते रहते हैं, एक जगह दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो एनिमल में जो ये मूवमेंट होती है इसको क्या कहते हैं? लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। ओके, नाउ प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन पौधे जो है वे एक दूसरे जगह नहीं आते जाते हैं। देखे हो कभी आते जाते हुए? नहीं आते जाते। दे रिमेन फिक्स टू द ग्राउंड, ये जो है ग्राउंड में फिक्स रहते हैं। कौन फिक्स करता है इनको? इनके रूट्स ना, रूट का काम यही है फिक्स करना। ओनली सम पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट अलोंग वॉल। ठीक है, केवल कुछ पार्ट्स जो है प्लांट के वो मूवमेंट करते हैं ना, किसी का
स्टीम जैसे बढ़ता है तो हम देखते हैं प्लांट मूवमेंट कर रहा है, लिव्स निकलता है, लिव्स बढ़ता है तो कहते हैं प्लांट मूवमेंट करता है, लिव्स सेट करता है तो कहते हैं प्लांट मूवमेंट करता है ना। वॉल ग्राउंड ना जमीन पे फैलता है, दीवार पे चढ़ता है, डायरेक्शन ऑफ सन सूरज की दिशा में मुड़ता है, जैसे सनफ्लावर ना सूरज के डायरेक्शन में मूव कर जाता है ना। कहता है रूट्स ग्रो इनसाइड, रूट जो होता है वो कहाँ ग्रो करता है, इनसाइड यानी जमीन के भीतर, द ग्राउंड, वाइल स्टीम ग्रो अपवर्ड ना, यानी रूट नीचे की ओर बढ़ता रहता है और स्टीम जो है ऊपर की ओर बढ़ता रहता है ना। यानी हमने देखा कि एनिमल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, लेकिन प्लांट्स में कोई मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, अब ब्रीथिंग, ब्रीथिंग भी अदर टाइप की होती है। कहता है एनिमल्स हैव डिफरेंट वेजेस ऑफ ब्रीथिंग, जानवरों के जो सांस लेने के तरीके हैं ना वो अलग होते हैं। ह्यूमन ब्रीथ थ्रू नोज, मनुष्य जो है वो नाक से सांस लेते हैं। सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल, कुछ एनिमल्स जो होते हैं नाक के समान नाक नहीं होता बल्कि नाक की जगह पे छोटा सा छेद होता है, उससे वो सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स, इंसेक्ट के शरीर में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं ना। एंड फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, और मछलियां जो है वो गिल्स से सांस लेती हैं। यहाँ अलग अलग एनिमल्स के सांस लेने के अलग अलग प्रोसेस हैं, उसको जरा याद कर लेना। इंसेक्ट कैसे सांस लेते हैं, तो थ्रू टिनी होल्स ना। ह्यूमन कैसे सांस लेते हैं, मनुष्य, तो थ्रू नोज। एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, तो नॉस्ट्रिल ना, नॉस्ट्रिल के थ्रू। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जानवर जो सांस लेते हैं क्या करते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, प्लांट जो है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, एंड टेक आउट ऑक्सीजन इन, और ऑक्सीजन को क्या करता है, इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन को छोड़ता है। थ्रू द स्टोमाटा, किसके द्वारा, तो स्टोमाटा के थ्रू। यानी प्लांट किससे ब्रीथ करता है, प्लांट कौन से पार्ट से ब्रीथ करता है, स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है, कहाँ रहता है, तो प्रेजेंट इन देयर लीव्स, जो उसकी पत्तियों में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्टोमाटा कहाँ होता है, पत्तियों में। यहाँ अलग अलग लिविंग थिंग्स के हमने ब्रीथिंग प्रोसेस को जाना था, कौन कहाँ से सांस लेता है, तो याद रखना है। ठीक है, प्लांट कहाँ से लेता है, स्टोमाटा के थ्रू। एनिमल्स कहाँ से, तो नॉस्ट्रिल से। ह्यूमन कहाँ से, तो नोज से। इंसेक्ट्स कहाँ से, तो टिनी ओपनिंग्स ऑन देयर बॉडी। ठीक है, अब फूड की बात होगी, भोजन, ये भी अलग है। देख लिए ना प्लांट और एनिमल्स कैसे कैसे एक दूसरे से अलग है। अब फूड देखिए, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जानवर जो है अपना खुद भोजन तैयार नहीं करते ना, एज प्लांट कैन, जैसा कि पौधे कर सकते हैं। यानी प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन जानवर अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते। दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स, वे पौधे पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड ना, या दूसरे जानवरों से। कुछ जानवर है ना जी जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, और कुछ दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, तो वे अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। लाइक जिराफ इट्स ग्रास, जब जैसे कि जिराफ जो है क्या खाता है, घास खाता है। व्हाइल लायन इट्स मीट, जबकि लायन क्या खाता है, मीट खाता है। बियर इट्स बोथ, भालू दोनों चीज खाता है, ग्रास भी खाता है और मीट भी खाता है। बियर को क्या फिश भी पसंद है ना, हनी भी पसंद है ना, ग्रास भी पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से जानवर जो है अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करता है ना, प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करता है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन, इसको क्या कहते हैं, प्रजनन, यानी अपने जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देना। एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, यानी अपने जैसे दूसरे जानवर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं। काइंड बाय आइदर गिविंग बर्थ टू यंग वंस, अपने बच्चे के रूप में जन्म देते हैं, या फिर बाय लेइंग एग्स, या अंडे के रूप में ना। टाइग्रेस गिव बर्थ टू कब, टाइग्रेस क्या करती है, बाघिन बच्चे को जन्म देती है। और डक के हैन, फ्रॉग, ये सब क्या करता है, लेग्स, अंडे देती है ना। तो एनिमल्स जो है या तो अपने बच्चे को जन्म देते हैं या फिर अंडे देते हैं। लेकिन प्लांट्स देखिए, प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स लाइक रोज, जैसे कि गुलाब का पौधा क्या करता है, ग्रो फ्रॉम स्टीम, तना को काट के लगा दो तो निकल जाते हैं नए पौधे। पोटैटो, आलू, तना को काट के लगा दो नए पौधे निकल जाएंगे फ्रॉम रूट्स। ठीक है, एंड बीज फ्रॉम सीड्स, इस तरह मटर के बीज, यानी बीज से, स्टीम से ना, रूट से अलग अलग पौधे निकलते हैं ना। अब ऑर्गन सिस्टम,
ठीक है, हमारे पास भी ऑर्गन है, ढेर सारे ऑर्गन। एनिमल्स हैव मैनी ऑर्गन्स, जानवरों के कई सारे ऑर्गन होते हैं ना। ऑर्गन सिस्टम, उस बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं ना, इन देयर बॉडीज, है ना। सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि पाचन तंत्र होता है ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र ना, एक्जेक्टरी सिस्टम ना, मलमूत्र त्यागते हैं ना। दिस सिस्टम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ये सिस्टम जो है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं ना। सभी सिस्टम का अलग अलग काम है, कोई सांस लेने में मदद करता है, कोई खाना पचाने में मदद करता है, तो कोई अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से होते हैं उसको निकालने में मदद करता है ना। तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स लैक सच ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो प्लांट्स लैक सच ऑर्गन सिस्टम, प्लांट्स में क्या होता है, इस तरह के ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, बल्कि ब्रांचेज होते हैं, रूट्स होते हैं ना, लीव्स होते हैं, स्टोमाटा होता है, क्लोरोफिल होता है, और इन सब का अलग अलग फंक्शन है ना। तो ये हमने देख लिया कि एनिमल्स में, ह्यूमन और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। ये दोनों डिस्टिंग्विश हुए ना। अब कहता है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो एनिमल्स फील, जानवर लोग महसूस कर सकते हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। ठंडा लगता है स्वेटर पहनते हैं, हम लोग भी पहनते हैं ना। गर्मी लगता है तो पंखे चलाते हैं, छाया में जाते हैं, धूप से बचने की कोशिश करते हैं। बट दे हैव सेंस ऑर्गन्स, ऐसा, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दे हैव सेंस ऑर्गन्स, उनके पास सेंस ऑर्गन्स होता है। हमारे पास भी है ना, कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी ना। आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, याद आया ना, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ये सारे 5 क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, याद रखिएगा, बहुत दिनों तक इस सब की जरूरत पड़ने वाली है। कहता है प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स, पौधे भी जो है इन्वायरमेंट के द्वारा मतलब हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होता। देखते हो ना, धूप उनको भी लगती है, पत्ते मुरझा जाते हैं, है कि नहीं। फिर जब छाया आती है, जब रात होती है, तो रात में देखते हो पत्ते खिल जाते हैं। इसी तरह से पतझड़ आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, बसंत आता है, पत्ते नए पत्ते निकल जाते हैं, तो वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस में होता है एक दूसरे पर निर्भरता, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं पौधे और जानवर, बट दे डिपेंड अपॉन, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं ईच अदर, ठीक है। फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, अपने विकास के लिए और जीवन यापन के लिए, सर्वाइव के लिए, जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन, जानवर लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस, जब भी सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन लेते हैं, यानी टेक इन करते हैं ऑक्सीजन और टेक आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय एनिमल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल के द्वारा छोड़ा जाता है इन द एयर, हवा में, इज यूज्ड बाय प्लांट, उसका इस्तेमाल पौधे कर लेते हैं, किसमें, तो टू प्रिपेयर देयर फूड, फोटोसिंथेसिस ना, अपना भोजन तैयार करने के रूप में, थ्रू फोटोसिंथेसिस, है ना। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे की भोजन बनाने की क्रिया होती है, तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं हवा से और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन रिलीज्ड, है ना, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं कहाँ पे, तो हवा में, इन द एयर बाय प्लांट्स, ठीक है, यानी जो हम सांस लेते हैं वो पौधा देता है, और जो पौधा सांस लेता है वो हम लोग देते हैं। यानी जानवर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, छोड़ता है, तो हम लोग ऑक्सीजन सांस में लेते हैं ना। इज नेसेसरी फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है जानवर और मनुष्य के सांस लेने के लिए क्या है, नेसेसरी है, नहीं मिलेगा तो समझ लो सांस रुक गई तो प्राण ही निकल जाएंगे। कहते हैं एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स, जानवर भी पौधे पे डिपेंड करते फॉर देयर फूड, अपना भोजन के लिए। डिस्पर्सल ऑफ प्लांट सीड टेक प्लेस बाय एनिमल्स, इसके अलावा प्लांट का सीड जो होता है, प्लांट का जो सीड होता है, कई सारे प्लांट के सीड है ना, जो कि एनिमल क्या करता है, डिस्पर्सल करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह छिड़काव करता है ना। पाँव में चिपक के, जानवर लोग जब चलते हैं तो उसके शरीर में चिपक के, पाँव में चिपक के, कई सारे कटीले झाड़ियाँ उड़ियाँ हैं ना, जिसके सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहते हैं ना।
10 इस प्रकार प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, हम कह सकते हैं ना कि प्लांट और एनिमल जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एंड क्रिएट ए बैलेंस इन नेचर, और प्रकृति में एक संतुलन बनाए रखते हैं। बैलेंस मीन्स संतुलन, नेचर मीन्स प्रकृति, ठीक है। टू मेंटेन हिज बैलेंस, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना है। एंड अवॉइड हंटिंग एनिमल्स, और जानवरों के शिकार से बचना है, जानवरों को नहीं मारना, ठीक है, ताकि नेचर में जो बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। अब फैक्ट थिंग्स में आप देख सकते हो क्या पढ़ा, सम प्लांट्स व्हिच आर नॉट ग्रीन, कुछ पौधे जो है ग्रीन नहीं है। कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन द डेड एंड डिक्लेइंग मैटर ऑफ देयर फूड, वे पौधे और जानवरों के जो अवशेष हैं उस पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए ना। जैसे मशरूम का पौधा वगैरह पढ़े थे ना, इनमें फोटो क्लोरोफिल तो होता नहीं, लीव्स ग्रीन कलर के तो ये होते ही नहीं। इसी तरह सम प्लांट्स लाइक वेनस फ्लाई ट्रैप ईट इंसेक्ट्स, कुछ पौधे जो हैं वेनस फ्लाई ट्रैप जैसे हैं, ये सब क्या करते हैं, जो पिचर प्लांट हैं, ये सब इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, यानी पकड़ते हैं और फिर उसको खा जाते हैं, यानी पचा जाते हैं। कहता है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, लीव्स जो होती हैं पौधे की वो क्या है, फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं। पौधे की माँ है, वही खाना पकाती है, पत्तियों में ही खाना पकता है पौधे का ना, क्लोरोफिल के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है। कहता है ह्यूमन ब्रीथ थ्रू नोज, देखिए मेन पॉइंट जो है लिखा हुआ है, मनुष्य जो है वो नाक से सांस लेता है। सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल, कुछ जानवर जो नॉस्ट्रिल से, और इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टिन्नी होल्स, और कीड़े मकोड़े छोटे छोटे छेद जो उनके शरीर पे रहते हैं उससे। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, जानवर अपना भोजन नहीं तैयार कर सकते, बट प्लांट कैन देयर ऑन फूड, लेकिन प्लांट जो है वो कैन मेक देयर ऑन फूड, अपना भोजन को तैयार कर सकते हैं। एनिमल्स कैन वॉक एंड मूव, जानवर जो है एक टहल सकते, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते फॉर फूड, भोजन के लिए। बट प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते ना। मूवमेंट इन द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मूवमेंट जो है यही प्लांट और एनिमल का मेन डिफरेंस है, यानी एनिमल और ह्यूमन और एनिमल जो है मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लांट मूवमेंट नहीं कर सकता, एक जगह दूसरी जगह आ जा नहीं सकता। एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड बाय आइदर गिविंग बर्थ टू यंग वंस और बाय लेइंग एग्स, ठीक है। जानवर लोग जो है बच्चे को जन्म देके या अंडे देकर जो है अपने जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं ना, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। लेकिन प्लांट क्या करता है, प्लांट सीड्स के द्वारा, स्टीम के द्वारा मतलब नए पौधे को जन्म देता है, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ फिश इज, फिश का ब्रीथिंग ऑर्गन क्या है जी, तो गिल्स है। इसको सही करके आपको बना लेने हैं बुक से, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि आगे मिलना मुश्किल हो जाएगा बुक, लॉकडाउन की वजह से बुक मिल नहीं रहा है, मुश्किल से आ रही है, तो जो मिल रहा है तो जल्दी से ले लें, नहीं तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगी। प्लांट्स लाइक पोटैटो ग्रो फ्रॉम, पोटैटो कहाँ से ग्रो होता है जी, स्टीम से कि रूट से कि सीड से, तो पोटैटो को हम स्टीम से ग्रो करते हैं। कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है जी, प्लांट्स में होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, प्लांट का फूड फैक्ट्री क्या है जी, लीव्स है ना, मम्मी है। द टिन्नी पोर्स इन लीव्स आर कॉल्ड, लीव्स में जो छोटे छोटे छेद होते क्या कहलाते हैं, स्टोमाटा, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखिए लोकोमोशन, किचन, ऑर्गन, ऑक्सीजन, प्लांट्स, फिल करना ना, फिल करना है। चलिए लिव्स आर कॉल्ड द डैश, तो क्या होगा, लिव्स क्या कहलाता है, किचन ना, फूड फैक्ट्री है तो किचन ही कहेंगे ना इसको। एनिमल्स रिस्पॉन्ड विथ द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स, एनिमल रिस्पॉन्ड कैसे करता है, अपने सेंस ऑर्गन्स से। डैश हैव नो सेंस ऑर्गन्स, प्लांट्स हैव नो सेंस ऑर्गन्स। द मूवमेंट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, एनिमल जो मूवमेंट करता है उसको क्या कहते हैं, लोकोमोशन। डैश रिलीज इन द एयर बाय प्लांट्स, प्लांट के द्वारा एयर में क्या रिलीज किया जाता है, ऑक्सीजन। अब ट्रू फॉल्स है, कहता है कि प्लांट शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट उसको शो करता है, तो प्लांट में ही ना होती है जी, ट्रू है। कहता है डग्स एंड फ्रॉग्स कैन नॉट मूव, बत्तख और मेढक जो है वो मूव नहीं कर सकते, तो फॉल्स है, तो इसको आप क्रॉस कर दोगे, ठीक है।
ह्यूमन कैन मेक देयर ओन फूड, मनुष्य अपना भोजन खुद तैयार कर सकता है। सही बात, कर सकता है? नहीं ना जी, प्लांट पे हम डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं ना। पौधे और जानवर ना हो तो हमारा भोजन आएगा कहीं से? नहीं ना आ सकता। कहता है पार्ट्स ऑफ प्लांट शो सम टाइप ऑफ मूवमेंट, कुछ पार्ट हैं प्लांट के जो कि मूवमेंट शो करते हैं। सही बात है, सूरजमुखी का फूल शो करता है ना, स्टीम शो करता है। कहता है प्लांट्स गिव बर्थ टू न्यू प्लांट्स, पौधा जो है नए पौधे को जन्म देता है। नहीं ना जी, उसके सीड से ना नए पौधे निकलते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट और एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिस्टिंग्विश जो हम पढ़े थे उसको नोट कर लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़े थे ना प्लांट्स एंड एनिमल्स, दो को नोट कर देना। उसके बाद कह रहा है हाउ द एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, कैसे? तो एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट बाय देयर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसी से ना वो फील करता है। कहता है हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसे? तो अपने सम पार्ट्स के द्वारा ना। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट बाय देयर सम पार्ट्स। ठीक है, कहता है लाइक रूट, स्टीम ना, फ्लावर इटीसी। हाउ डज ए फिश ब्रीथ, फिश कैसे ब्रीथ करता है? तो फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। नेम वन प्लांट व्हिच ग्रो फ्रॉम रूट्स, एक पौधा जो कि रूट से उगता है। रूट से कौन पौधा उगता है? किस पौधे की आप रूट लगाओगे तो नए पौधे निकलेंगे? वैसे आपका बुक में जो है पोटैटो दिया हुआ है, लेकिन पोटैटो जो है ना उसके स्टीम वाले पार्ट को हम खाते हैं और स्टीम को ही लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज जो है सो आपको रूट वाले फ्रूट्स का जो है सो PDF भेज दिया गया है, तो उसमें जितने भी फ्रूट्स के नेम हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर रूट से ही डेवलप होते हैं, तो उसी में से कोई लिख लीजिए। ठीक है, वैसे बुक के हिसाब से तो आप पोटैटो भी लिख सकते हो, लेकिन पोटैटो का रूट वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे जिकामा, जिकामा आप दे सकते हो, वन प्लांट जो रूट से डेवलप होता है, क्या होगा? जिकामा। आपके PDF में भेज दिया गया है। रूट से डेवलप होने वाले फ्रूट्स का नाम याद कर लीजिएगा, JICAM और A, जिकामा। थोड़ा सही से लिख लीजिएगा। ठीक है, जिकामा। ठीक है, ये जो है रूट से डेवलप होने वाला पौधा है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, लंग से कौन सांस लेता है? फोटोसिंथेसिस और लोकोमोशन, लोकोमोशन। ठीक है, और इधर दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ऑन फूड बाय प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है ना। लंग्स किसके लिए होता है? तो ब्रीथ के लिए होता है। और लोकोमोशन किस में होता है? मूवमेंट के लिए होता है। एनिमल्स में लोकोमोशन होता है ना, तो उसको बना देना। ठीक है, ठीक है, ये वर्ड मीनिंग आपका दिया हुआ है, ये वर्ड मीनिंग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और PDF नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, इतना तैयार कर लीजिएगा। बाय।